उद्योग विभाग ने आज जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप इंडिया बूट कैंप का आयोजन किया। महाविद्यालय के लेक्चर गैलरी में आयोजित इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर H.K. शर्मा मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर उद्योग निदेशक अजीत आनंद, महाविद्यालय के प्रोफेसर पर्ल देवदास, एसोसिएट प्रोफेसर रमना मूर्ति, बैंक के प्रतिनिधि सी राज, संकाय सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित थे। सबसे पहले मुख्य अतिथि डॉक्टर H.K. शर्मा और अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर बूट कैंप का उद्घाटन किया। उद्योग विभाग की सहायक निदेशक एवं स्टार्टअप की नोडल अधिकारी एस सुनीता कुमारी ने इस कैंप के आयोजन के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। In the year 2016 by Prime Minister PM Modi, and it was launched in these Andaman and Nicobar Islands in the year 2018. इस स्टार्टअप बूट कैंप का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपने विचारों को व्यवसायों में बदलने के लिए एक आवश्यक कौशल ज्ञान प्रदान करना है। कहते हैं व्यवसाय के अवसर बसों की तरह होते हैं, हमेशा एक और आता है। उद्योग निदेशालय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्टार्टअप इंडिया योजना के नोडल डिपार्टमेंट है। प्रशासन ने स्टार्टअप इंडिया योजना को अंतिम माइल तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप इन द्वीपों में युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा मिला है। अब तक विभिन्न क्षेत्रों में जैसे IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मछली पालन आदि में 60 DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स आज इन द्वीप समूह में है। उद्योग विभाग के उप निदेशक अजीत आनंद ने विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए द्वीपों में स्टार्ट शुरू होने के इतिहास और उसके लाभ के बारे में बताया। शुरुआत तो देख लिया कि कैसा स्टार्टअप यहाँ पे हमारा कर रहा है। ऑलरेडी सुनीता मैडम ने आपको ब्रीफ बता दिया था कि कैसे स्टार्टअप यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है। आपके पास कुछ डेमोस वीडियो के थ्रू पे थे। हमारे पास सक्सेसफुल स्टार्टअप्स भी हमारे बीच में हैं जो आपको बताएंगे अपने रियल लाइफ स्टोरी, क्योंकि हम लोग तो गवर्नमेंट से हैं, आपको स्कीम्स के बारे में बताएंगे, सब कुछ है, लेकिन रियल द चैलेंजेस जो ग्राउंड में कैसे उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और सक्सेसफुल चला रहे वो आपको बताएंगे। तो हमारे यहाँ जो स्टार्टअप शुरू हुआ 2016 में, जैसा सुनीता मैडम ने बताया था, और अंडमान में 2018 में PM साहब के विज़िट में, नरेंद्र मोदी सर के विज़िट के टाइम में 2018 दिसंबर में यहाँ पे लॉन्च किया गया। और अंडमान वाज द फर्स्ट टू हैव द स्टार्टअप पॉलिसी इन द यूनियन टेरिटरी। इसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना प्रोएक्टिवली किया और फर्स्ट पॉलिसी यूटी में, दिल्ली तक नहीं किया था, हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने हमने स्टार्टअप पॉलिसी अंडमान के लिए लॉन्च किया। और उसके बाद आप सक्सेसफुल देख सकते हैं कितने स्टार्टअप्स आ गए, कितने DIPPT रजिस्टर 60 करीबन है हमारे पास में। और थ्रू आउट इंडिया में अभी आपको जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक को कैसे, जिस हिसाब से हमारे इस साल के जो बजट आप लोग सुने होंगे तो देखा होगा कि कैसे स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कितने प्रोविजंस रखे हुए हैं। रीजंस क्या है कि हमको अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को, यानी कि आपको एम्पावर करना है, क्योंकि आपको नौकरी के लिए घूमना नहीं चाहिए, आप 4 आदमी को नौकरी देना है। तो आप लोग जब JRM कॉलेज से करके आप लोग निकलेंगे तो आपके पास एक कैपेसिटी होगा, एक स्किल, अपने स्किल सेट तैयार करना होगा, क्योंकि कॉलेज के पढ़ाई के साथ में आपको उससे अपने क्या स्किल, यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। वैसे यहाँ पे टूरिज़्म रिलेटेड हम अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे हम लोग उससे देख सकते हैं। देन फिशरीज रिलेटेड एंड एक्वाकल्चर, आज हमारे साथ युवराज सर भी है, आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसा एक्वाकल्चर और फिशरीज सेक्टर में क्या क्या है, सीवीड फार्मिंग है और बहुत सारे, आप इवन डिजिटल मार्केटिंग, IT इंटरफेस के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी डेवलप हो रहा है। नॉर्थ एंड मिडिल में कनेक्टिविटी इस साल मेरे ख्याल से कुछ दिन में बहुत अच्छा बेहतर हो जाएगा।
GNI में, ग्रेट निकोबार में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और ऑयल इंडिया की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन भी शुरू करने का जो ऑलरेडी 2018 में उन्होंने 3D सिस्मिक सर्वे वगैरह करने के बाद में अभी ऑलरेडी उन्होंने MOU विद द कॉन्ट्रैक्टर भी साइन हो गया है, तो जल्दी ही ड्रिलिंग भी शुरू हो जाएगा। तो ड्रिलिंग शुरू हो जाएगा तो ऑयल तो निकलेगा, साथ में बहुत सारा एक्सेलरी इंडस्ट्रीज़ जो ऑयल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बाकी उनका मैन पावर के लिए ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे एरियाज़ में आप लोग काम कर सकते हैं। उसमें खाली आप फिजिकली नहीं है, साथ में आप डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वे से सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ हमारा आजकल जो आप देख रहे हैं कि हर जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इवन इट इन्फ्लुएंसेस द इलेक्शंस आल्सो, जो लेटेस्ट स्टडीज़ ले आपने सुना होगा कि इलेक्शन को सब कर रहे हैं। तो जिससे पावरफुल और टूल जो डिजिटल वर्ल्ड है उसको आप लोग यूटिलाइज़ कीजिए, उसका इंटरवेंशन करिए और अपने स्टार्टअप्स को बढ़ाइए। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी हमारे जो भी रिसोर्स पर्सन्स आए हुए हैं, हम लोग अभी जो एग्जिस्टिंग स्कीम को और एग्जिस्टिंग पॉलिसी को भी अपडेट करने जा रहे हैं, तो इसमें कैसा हम आपके इनपुट लेके हमारे इंस्टीट्यूशन फैकल्टी से इनपुट्स लेके हम उसको और इम्प्रूव करेंगे ताकि इट विल बी मोर यूजर फ्रेंडली, सो दैट along with the India we can Andaman become a economic hub and a startup hub. स्टेट बैंक के RCT निदेशक सी राज ने स्टार्टअप इंडिया के तहत खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक की ओर से प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता की जानकारी दी। India as of date should have around 1,30,000 odd startups, and the numbers is growing as we speak over here. And जो कर रहे हैं सब छोटे छोटे शहरों से ही कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कल मेट्रो से कर रहा है, ऐसा नहीं है। और जैसा अजीत आनंद सर ने अभी कहा कि पहला पॉलिसी स्टार्टअप पॉलिसी आपका यहाँ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हुआ, तो यूज इज एज ए लॉन्च पैड फॉर योर बिजनेस। आप जो भी देखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो सपोर्ट आपको चाहिए, लाइक आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करने से अच्छा रहेगा। अभी आपने सुना होगा फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स यहाँ में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरू हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम मलेशिया। तो डेज विल बी देयर कि यू गेट फ्लाइट्स अक्रॉस द ग्लोब। एंड जैसा अजीत सर ने और एक बात कहा, डिजिटल मार्केटिंग। अब मार्केटिंग करने के लिए कोई आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका डिजिटल से आप जब कनेक्ट करते हो, कहीं से भी आप अपना सामान को भिजवा सकते हो, कुछ भी हो आप जो प्रोड्यूस करते हो। आप तो सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कि नाइका, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी बोलिएगा, उनका अपना प्रोडक्शन हाउस नहीं है। वो ऐसे जो छोटे छोटे जो उद्योगी हैं जो आपने स्टार्ट किया है, उनका प्रोड्यूस को उन लोग चैनलाइज करके एक फोरम से बिक्री कराते हैं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, आज आपका यहाँ सामने जो टेक्निकल पर्सन जो आपका टेक्निकल सेशन लेंगे, उसका भरपूर यूज़ कीजिएगा। मैं RCT से मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ। वी हैव गॉट ए स्मॉल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओवर हियर wherein we provide entrepreneurship development training for 64 various courses starting from 10 days to 1 month. तो आप में से कोई ऐसा इच्छुक है जिसे अपना एंटरप्रेन्योर स्किल्स को डेवलप करना है, आप हमारे यहाँ में भी रजिस्ट्री कर सकते हो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बट बिफोर दैट यू हैव टू कम आउट विथ व्हाट यू वांट टू डू। आप अपने आप में डिसाइड कर लीजिए मुझे क्या बिजनेस करना है, मैं क्या चीज़ यहाँ कर सकता हूँ जिससे मैं कमा भी सकूँगा और साथ में कुछ लोगों को नौकरी भी दूंगा। बिकॉज यू ऑल अंडरस्टैंड द रियलिटी, सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट सबको जॉब दे भी नहीं सकती है। तो वाई नॉट बिकम अ एंटरप्रेन्योर एंड बी एन एम्प्लॉय, बी ए एम्प्लॉयर रादर देन बिकमिंग एन एम्प्लॉय। आप लोग सब एम्प्लॉयर बन सकते हैं, साथ में आप और भी 10 जन को रोजगार दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका उन्नति खाली नहीं होगा, आपका क्षेत्र का भी उन्नति होगा, आपका नाम होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। आप लोग कोई मिट्टी कूल सुने? मिट्टी कूल नहीं सुने? मिट्टी कूल बाद में गूगल कर लीजिएगा। मिस्टर प्रजापति है अहमदाबाद भुज से, वो मिट्टी के बर्तन से
ही हैज स्टार्टेड मिट्टी से जो है तवा, प्रेशर कुकर, इवन आज फ्रिज बना कर बेच रहा है, मिट्टी कूल। आप लोग सोच नहीं सकते हैं। तो देखिए ऐसा एक थॉट प्रोसेस उसको आया कि हम इसे कर सकते हैं जो लोग सोचे कि नहीं हो सकता। यहाँ तक कि बिरयानी का बर्तन भी उससे बनता है, हांडी, मिट्टी से। तो अपॉर्चुनिटीज एम्पल है। सपोर्ट करने के लिए डिपार्टमेंट्स हैं। हम लोग MORD की तरफ से हमारा संस्था है, RCD चलाते हैं। बैंक्स आते हैं, सब बैंक्स का अपना प्रोत्साहन करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर से हमारा बैंक का भी है, तो आप उसका फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो वो लोग जो अपना आइलैंड्स का नाम रोशन करें। विश यू ऑल द बेस्ट। कैंप के मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर HK शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा मकसद विषय का ज्ञान देने के साथ साथ उन्हें एक स्वतंत्र नागरिक बनाना भी है। हमारा स्टार्टअप का प्रोग्राम हम किस लिए कर रहे हैं? एक अपने एक इनोवेटिव आइडिया आए और हम भी जो है एक ऐसे बच्चे तैयार कर पाए जो अपना बिजनेस खुद से कर सकें। हम आपको सब्जेक्ट तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक इंडिपेंडेंट नागरिक बनाना चाहते हैं। तो इसी डायरेक्शन में हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया और ये प्रोग्राम आपके लिए रखा है, जिसमें हम किस तरीके से स्टार्टअप के लिए जा सकते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यदि यहाँ हमने एक प्रोग्राम और किया था पहले CSIR के उससे, जिसमें एक प्रोसेस में है जिसमें उन्होंने ड्रायर फ्रूट प्लांट का एक इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए हमको MOU के लिए लेटर लिखा है, जिसमें जो है डायरेक्टर CSIR ने CS साहब को भी वो लेटर जो है MOU के भेजा है। तो वो प्रोसेस में है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यदि देखा जाए तो वो फंगस का आता है। जो है यदि कोई भी प्लांट यदि हम जो है फूड रिलेटेड लगाते हैं तो फंगस का आता है। तो वो CSIR की टीम आई थी, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम फ्रूट ड्रायर प्लांट अपने पैसे से लगाएंगे और उस बाकी जो है सिर्फ हमको यहाँ प्लेस देना होगा। तो वो फाइल प्रोसेस में है, जैसे ही होगा तो वो लोग जो है यहाँ एस्टेब्लिश करेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि अभी जो भी यहाँ का आपका परिवेश है, आपको देख रहा है कि इस परिवेश में हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे क्लोव ऑयल आप आराम से बना सकते हैं, जो है बड़ा अच्छा बिजनेस मिलेगा आपको। जो है ये जो एक आइडिया आता है, जो है सिनेमन है, तो इसके भी आपके बहुत से प्रोडक्ट्स आपके आएंगे। जो है तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम सराउंडिंग में देखते हैं। और आपके जो कोकोनट ऑयल है, ये तो आम जो है ये है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है शायद इंडस्ट्रीज उतना एक्टिव नहीं है यहाँ। जो है तो उसको भी एक्सप्लोर यदि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करेगा तो हमारे बच्चों को भी फ़ायदा होगा और हमारे बच्चे भी आगे आए। तो ये जो मेरे को लगता है ये फिजिबिलिटी है यहाँ जो है। और इस तरीके से क्या है कि हम इकोनॉमी भी डेवलप कर पाएंगे और हम सक्षम हो पाएंगे आइलैंड के बच्चे। अभी बीच में मैं एक गांव में गया था जो है लास्ट ईयर, तो वहाँ पिकल बनाते हैं लोग, और काफ़ी ऐसा पिकल, आम का पिकल मैंने खुद टेस्ट किया, शायद जितने भी ब्रांडेड आपके पिकल आते हैं उनसे कहीं बेहतर था। तो यदि उनको हम पोटेंशियल को लेकर आएंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे और हमारे बच्चे भी उसमें आएंगे, तो शायद एक नया आयाम मिलेगा हमारे आइलैंड को। जो है क्योंकि आम तो यहाँ बहुत होता है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो है वो एक सफल नागरिक बने और एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आए। खाली रहेंगे दिमाग खराब रहेगा। जो है इसलिए अपने को बिजी रखना है, पॉजिटिव सोचना है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना है। बाई चांस कहीं हर एक के आदमी में 100% सफलता नहीं मिलती है, कोई भी लाइफ में हो, तो हमेशा यदि कहीं हमें असफलता मिल भी रही है उससे हमें सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। यही ज़िंदगी का सफलता का जो फंडा है कि यदि हम बाई चांस मार्क्स कम आए तो हमारे ज़रूरी नहीं कि मार्क्स कम आने से क्या हो गया, नेक्स्ट बार हम अच्छा आएंगे। तो इस तरीके से हम जाने से क्या है कि हमें पॉजिटिविटी आएगी और हम एक अच्छे आइलैंड का निर्माण कर पाएंगे। उद्योग विभाग के प्रोन्नति अधिकारी शाहिद खान के धन्यवाद ज्ञापन की प्रस्तुति के साथ बूट कैंप उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ। Come to the end of the inaugural part of the event.
Today's event, Startup Bootcamp 2024, has been specially designed in such a way that it will help you to understand the Startup India scheme, and especially at your stage, student stage, right from the beginning. If you get the knowledge of these schemes, you can plan ahead. You will get a lot of time to plan ahead. Apart from your studies, you can also concentrate on such schemes of the government and think. I'm Dr. Smriti, Director of Andaman Homeo Healthcare LLP. Andaman Homeo Healthcare LLP is a homeopathy clinic which aims to revolutionize the concept of healthcare delivery system by providing online consultation and doorstep medicine delivery system to the patients of inter-island of Andaman and Nicobar Islands. The main challenges that are faced by the inter-island patients of this island are due to geographical barrier, due to decreased accessibility, due to remote location of the islands from mainland, and poor or improper or undeveloped infrastructure present in these islands, which leads to improper diagnosis and treatment from time to time, and compels the patient to travel from these islands to mainland, which incurs much more travel expenses along with treatment process. So in short, Andaman Homeo Healthcare is committed to provide a healthcare service to patient through online platform, an easy interaction through web platforms, so that eliminating the need of patient to travel, and also it provides second expert opinion, it provides online consultation, online follow-up services, and also provides homeopathic medicine delivery to the patients who are in need, to inter-island patients. With this, our motto is to expand our services overseas and also collaborating with other NGOs. And in future, we are planning to develop an app to provide easy access and convenience. So with this, we are committed to our service to provide an easy and accessible healthcare service. Hello, myself Dinesh Lal. I'm the founder CEO of Unicorns Innovations Private Limited. I'm a BTech Computer Science Engineering graduate from Dr. Bhimrao Ambedkar Institute of Technology. So the whole journey started in 2018, where I won the Smart India Hackathon 2018 for the problem statement disaster management. Hello, my name is M. Vinod. I'm the founder and co of Unicorns Innovation Private Limited. Talking about myself, I'm a BTech Computer Science graduate from Dr. Bhimrao Ambedkar Institute of Technology, Port Blair, which is in Andaman and Nicobar Islands. We are on a mission to create a VR content platform which is named as VR Kshetri. Let me give you an example. For example, if you want to experience any high-end VR game right now, you will need a high-end PC like this and a VR headset. And if you want this game to play seamlessly, you will definitely need a cable which will be connected to this PC and a headset. Then only you will be able to play that game in a smooth manner. So this will cost you a very huge amount of money, and this will not be affordable for the users, those who are in tier 2 and tier 3 cities. This is not an affordable or efficient solution. So we are bridging this graph, and we want to create a platform wherein diverse wide variety of content will be there, and users, if they have just VR headset, can consume or play that particular game or play that particular experience. So we are also currently incubated at IIIT Hyderabad and IIT Jodhpur. So how this is cost effective? So as you know that to have a VR experiences, you need a high-end machines. And currently in India, this is only affordable by the tier 1 city groups. But tier 2 and tier 3 city cannot offer this kind of expensive virtual reality technology, wherein we leverage the technology, the web GPU technology or the cloud GPU technology to power this content, and the user can actually have preferences over into our platform, wherein user can choose multiple GPU options and power their content. Jai Hind, my name is Sai.
स्थापित कर व्यावसायिक करने वाले श्री को टीआई ग्रुप के संजीव कृष्णा ने दूरदर्शन से अपने अनुभवों को साझा किया। My name is Sanjeev Krishna. I'm the founder of Sri Koti Group. We are starting a manufacturing plant in Padrapur, Mahavir Nagar. We are a manufacturer of kurkure and puffcorn in these islands, which will employ quite close to 200 people in these islands. And we are the first Asia company who is coming up with fish kurkure and fish puffcorn, which is a patent product of ours, which has never been done in whole Asia. And we are trying to bring it in the FMCG market and introducing it to even international market. That's us. And in this, my wife, Yamini and Sanjeev, is also involved. We thank Industries Department, Startup India, and as well as all the industry department people to guide us, even bank, Canara Bank, to help us to give us a loan, and PMSSY scheme of Fisheries Department to help us to get subsidies. So that's our scheme, and we really thank you to give us an opportunity to help and be a part of this island. Like we go from class 10th to 11th, we choose whether we have to go for arts, science or commerce. Exactly like that, when we pass our college, there is a 6 months time when we have to do a project. That project is the time when we have to work on our business ideas. We have to register as a company and we have to go ahead. So we'll tell the people who are looking to start for a business or a thing, they should have a very good business plan, creative idea first. They should solve some problem which is already existing in these islands, which can actually create a revenue also and employment. I think that would be a right way to go with. And there is a process. You have to keep at least 2 years in your mind till you start and till the idea comes in your mind. So the whole process takes about 2 years. So it's exactly like you after graduation, you are coming up with something new thing for your life.